पिछले कुछ दिनों में 72 मोहल्ला क्लिनिक्स बंद हो गए। आज 448 मोहल्ला क्लिनिक्स चल रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि मोहल्ला क्लिनिक्स में 448 टेस्ट होंगे और यह भी कहा गया कि अभी 212 टेस्ट हो रहे हैं। पिछले 2 महीने से मोहल्ला क्लिनिक्स में टेस्ट बंद है कि मोहल्ला क्लिनिक्स में डॉक्टर और जो बाकी स्टाफ है पिछले 3 महीने से उनका वेतन नहीं दिया गया है कि मोहल्ला क्लिनिक में जो सफाई कर्मचारी कार्य करता है उसकी सैलरी केवल 2000 रुपया है। 2000 रुपया जो उसका वेतन है वह भी नहीं दिया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि हम दिल्ली में सभी, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हैं चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी हैं, उन सभी को 18,000 रुपया हर महीने न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में केवल सफाई कर्मचारियों को आप 2000 रुपये वेतन दे रहे हैं और वह भी 3 महीने से उनको उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल इस बात का जवाब दें। मैं उनसे आज यह जवाब भी मांगना चाहता हूं कि 700 रुपया प्रति महीना वाईफाई के लिए, 2500 रुपया राउटर के लिए, 1000 रुपया हर महीने पानी, स्टेशनरी, प्रिंटर, कॉटेज का ऊपर खर्चा आता है और डॉक्टर्स को यह कहा गया कि ये पैसा अपनी जेब से देंगे। पिछले 7 महीने से डॉक्टर्स ने अपनी जेब से पैसा दिया है, लेकिन सरकार ने डॉक्टर्स को पिछले 7 महीने से ये पैसा नहीं लौटाया है। हम बार बार कह चुके हैं कि 58,000 करोड़ रुपए का घाटा जल बोर्ड में है, कई हजार करोड़ रुपए का घाटा डीटीसी में है। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को पूरी तरह से कंगाल बना दिया है। मेरे साथ इस वक्त रामवीर सिंह बिधूड़ी जी हैं, दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है। इन्होंने दिल्ली सरकार पर और खासतौर पर अरविंद केजरीवाल पर इल्जाम लगाया है कि 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई और 2 महीने से कोई टेस्ट नहीं हुआ। सर, कितने मोहल्ला क्लिनिक गए थे आप? देखिए, हम 17 मोहल्ला क्लिनिक्स पे गए हैं। डॉक्टर्स के साथ बात हुई है, जो अन्य स्टाफ वहाँ काम करता है उनसे बातचीत हुई है। अरविंद केजरीवाल दावा करते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक्स में 212 टेस्ट हो रहे हैं, पिछले 448। अरे बताओ तो सही ना, किसी मोहल्ला क्लिनिक में कोई एक्स्ट्रा भी होता हो? टेस्ट की तो बात छोड़ दीजिए। और जहां टेस्ट करवाए जाते थे, जो हमें बताया है डॉक्टर्स ने कि उनका पैसा नहीं दिया गया उन लैब्स मालिकों का, तो वो बंद पड़े हुए हैं। डॉक्टर्स, अन्य स्टाफ को 3 महीने से सैलरी मिली नहीं है। सफाई कर्मचारी पूरे दिन बेचारा काम करता है और उसकी सैलरी क्या है? 2000 रुपए। अरविंद केजरीवाल, आपको जवाब देना पड़ेगा। आप कहते हैं कि 18,000 रुपया, चाहे वो सरकारी कर्मचारी है चाहे वो प्राइवेट कर्मचारी है, सभी को उनकी सरकार 18,000 रुपया हर महीने न्यूनतम वेतन उपलब्ध करा रही है। वो बताएं कि मोहल्ला क्लिनिक में जो सफाई कर्मचारी काम करता है, क्या उसका वेतन 2000 रुपया है या नहीं है, और वह भी पिछले 3 महीने से नहीं मिला है। इसका जवाब अरविंद केजरीवाल से आप जरूर पूछिए। हर रोज नई नई झूठी घोषणाएं करना। अरविंद केजरीवाल, झूठ बोलना बंद करो। यही आज हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनसे सवाल पूछ रहे हैं। सर, स्टेशनरी, वाईफाई, राउटर और हालांकि टैब तक के आपने बोला कि पैसे जो हैं डॉक्टर्स अपनी जेब से दे रहे हैं। डॉक्टर्स दे रहे हैं, उनको भी 7 महीने से नहीं मिला ये पैसा। 7 महीने से। तो डॉक्टर सामने क्यों टैब की कीमत, अरे भाई आप मुझे बताइए, अब डॉक्टर्स बेचारे सामने आएंगे तो फिर नौकरी भी जाएगी ना। फिर धमकी दी जाती है, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा, आपने अनुशासनहीनता की है। तो जो कुछ मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, आप ये समझिए कि एक मोहल्ला क्लिनिक का डॉक्टर दे रहा है। तो ये थे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी,
जिन्होंने आज दिल्ली के भाजपा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रेस वार्ता करते हुए दिल्ली सरकार पर कई इल्जाम लगाए हैं, जिसमें सबसे अहम इल्जाम ये है कि जहां एक तरफ दिल्ली सरकार ये कह रही है कि 450 यानी 448 टेस्ट जो है वो मोहल्ला क्लिनिक में मुफ्त होंगे, तो उनका कहना है कि पिछले 2 महीने से एक भी टेस्ट जो है वो दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में नहीं हुआ है और इसके अलावा पिछले 3 महीने से जो स्टाफ है उनको तनख्वाह नहीं दी गई है और जो सफाई कर्मचारी है उनको महज 2,000 रुपये तनख्वाह दी जाती है, जबकि दिल्ली सरकार ये दावा करती है कि 18,000 रुपये जो मिनिमम सैलरी है वो दिल्ली में लोगों को मिलती है। मेरे कैमरा पर्सन सहयोगी दिलीप के साथ मैं जबरान जरार खान, न्यूज़ 44 दिल्ली।